हेलो एवरीवन। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था एक टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो क्या बताता था कि जो चार्ज का नेचर होता है वो कैसा होता है, डिस्क्रीट, बट जब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो वो कैसी होगी, कॉन्टिन्यूस। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, तो वो कैसी होती है, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक शीट है। अगर इस शीट में एक चार्ज हम रखते हैं पॉजिटिव, तो जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी थ्रू आउट द शीट तो वो कैसी होगी, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, जैसे ये 4 है इधर, तो फिर से 4 4 4 4, तो थ्रू आउट द शीट इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई ना, तो थ्रू आउट एक जैसी हुई तो मतलब कैसे हुई, कॉन्टिन्यूस। कौन से मैनर में हुई, कॉन्टिन्यूस। तो हम बोल सकते हैं जो एक्सट्रीमली क्लोज चार्ज होंगे, क्लोज क्लोज, अब ये शीट है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ से बाहर नहीं होगी। जो क्लोज स्पेस में जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है चार्ज की वो कैसी होती है, कॉन्टिन्यूस इन फॉर्म। बट जो नेचर होता है आपका चार्ज का वो कन्फ्यूज़ नहीं है ना, वो हमेशा कैसा रहता है, डिस्क्रीट, जिसको हमने किस में पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कंसेप्ट में। चलिए अब इसकी टाइप्स देख लेते हैं। कितने टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन होती है चार्ज की, 3 टाइप की। मेनली कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की। कौन कौन सी, पहली होती है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आ जाती है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर थर्ड आ जाती है आपकी 3D मतलब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए फर्स्ट की तरफ चलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर वर्ड से समझ आ रहा है कि लेंथ की बात हो रही है, किसी लाइन की बात हो रही है। तो जब जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा कॉन्टीन्यूसली, हमने पढ़ा अभी कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होगा कॉन्टीन्यूसली कहाँ पे, किसी लाइन पे, तब हम उसको बोलेंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए डेंसिटी का। ठीक है, तो डेंसिटी का कंसेप्ट यहाँ से निकल के आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर की, लीनियर पढ़ रहे हैं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी क्लियर होगी तभी आपका टॉपिक क्लियर होगा इसमें। तो हम लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और इसको डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से। इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा, इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा। मान लीजिए आपके पास अगर, तो इसमें कैसे आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या है, चार्ज है, तो हम इसमें स्मॉल चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, तो चार्ज आ गया डी क्यू, स्मॉल चार्ज। पर यूनिट क्या है, लेंथ, तो लेंथ को हम स्मॉल ही लेंगे तो क्या आ जाएगा, डी एल। इज इट क्लियर, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर कोई यहाँ से एसआई यूनिट पूछे इसके तो क्या आएंगे बताइए, एसआई यूनिट्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी के निकाल रहे हैं हम। चार्ज के क्या होता है हमने पहले पढ़ा है, चार्ज के क्या होते हैं, कूलम्स, और ये क्या है, लेंथ है, तो लेंथ को किसमें लिखते हैं, मीटर, तो कूलम पर मीटर आपके क्या आ जाएंगे इसके एसआई यूनिट्स। कंसीडर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, टेक ए स्मॉल पोर्शन ऑफ line charge of length dl and charge dq. The distance between dq and q naught is r. हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, r। पूरा कूलम्स लॉ हो गया, पूरा 2 चार्जेस हो गए, डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस आपका क्या हो गया, r। ठीक है, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, फोर्स। तो हम यहाँ पे निकालेंगे नाउ फोर्स experienced by Q नॉट। Q नॉट ने क्या फोर्स एक्सपीरियंस की, ड्यू टू किसकी वजह से, डी क्यू की वजह से, ड्यू टू डी क्यू इज गिवन बाय, क्या होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 चार्जेस तो एक चार्ज क्या है, डी क्यू, और दूसरा क्या है, क्यू नॉट, तो दोनों को लिख लीजिए, क्यू नॉट डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्केयर आर स्केयर।
ठीक है। अब जब हम वेक्टर की फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यूनिट। हमने अभी पीछे पढ़ा आपका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, बट जो लैम्डा हमने अभी कंसीडर किया था वो क्या था आपका, डी क्यू अपॉन डी एल। तो यहाँ से हम डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी बताइए, डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा डी एल। तो बस इसको हम पुट कर देंगे वो भी क्वेश्चन में, इसको फर्स्ट मान लो, लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ डी क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या बन जाएगी फर्स्ट आपकी, डी एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, डी क्यू की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और आर का यूनिट वेक्टर। हमने ये जो फोर्स फाइंड की है, ये हम क्या फाइंड करें, स्मॉल फोर्स, क्योंकि हमने चार्ज क्या कंसीडर किया था, स्मॉल चार्ज। तो हमने पूरी लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट, जब स्मॉल पोर्शन से डेरिवेशन से फुल में जाना हो तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन डी एफ की, लीनियर पढ़ रहे हैं तो क्या आएगा 0 से L, मिनिमम लेंथ क्या होगी 0 और मैक्सिमम क्या होगी L। यहाँ पर भी ये पूरा आ जाएगा, 1/4 पाई आपका क्या है, पूरा लिख लो पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या है, लेंथ में फाइंड करें, L है यहाँ पे डी एल, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेंथ सबसे मिनिमम क्या होगी 0 और मैक्सिमम क्या होगी L। हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि हमने फोर्स फाइंड की जब चार्ज क्या था, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के हिसाब से। तो ये क्या है, कांस्टेंट, इसको बाहर लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट भी यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, और डी एल और इंटीग्रेशन मिल रहा है तो यहाँ पे आएगा 0 से L लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, आर का यूनिट वेक्टर। तो ये होगी आपकी इक्वेशन व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज इज लीनियर इन नेचर। नेक्स्ट पढ़ते हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन द इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सम एरिया कॉन्टिन्यूसली, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेम जैसे हमने लीनियर में लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी, तो इसमें हम पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे इसको डिनोट कैसे करते हैं, उसको लैम्डा से करते थे, इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका सिग्मा, चार्ज स्मॉल चार्ज पढ़ेंगे हम डी क्यू अपॉन यहाँ पे क्या है एरिया, तो एरिया क्या होता है सरफेस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डी एस। तो इसके ऐसे यूनिट बता दो मुझे, SI यूनिट्स क्या आ जाएंगे, चार्ज के क्या होते हैं कूलम, एरिया के आपके क्या होता है, एरिया में मीटर कितने टाइम आ जाता है 2, तो मीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पहले एक डायग्राम बना लीजिए। मान लीजिए ये आपका एक सरफेस है, जिसका एरिया जो आपका मान लो कैपिटल S है। यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कॉन्टिन्यूसली। हम एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे जैसे हमने पहले किया था क्यू नॉट। तो यहाँ पे एक स्मॉल पोर्शन ले लीजिए जिसका चार्ज हम क्या कंसीडर करेंगे डी क्यू, और इसका जो पूरा सरफेस एरिया होगा उसको हम क्या कंसीडर करेंगे डी एस। तो जो डिस्टेंस है इन दोनों में, जैसे हम पहले लेते हैं आर, तो यहाँ पर भी हम क्या कंसीडर करेंगे आर। ठीक है, अब हमने निकालनी है फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज, टेस्ट चार्ज और ये जो आपका डी क्यू। बट हमने कंसेप्ट कौन सा यूज़ करना है यहाँ पे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सेम बताइए क्या आएगा यहाँ पे, जब हम फोर्स फाइंड करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नॉट ड्यू टू डी क्यू इज क्या आ जाएगी बताइए। जैसे पहले करते हैं हम फोर्स कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ये क्या है डी क्यू अपॉन आर, ठीक है, आर का स्केयर, और यूनिट वेक्टर फॉर्म है तो हम साथ में क्या लेंगे यूनिट वेक्टर। तो सेम पहले की तरह डी क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे हम इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी से। तो हम प्रीवियस इक्वेशन को देखते हैं। ऑल्सो हमने पीछे पढ़ा जो आपका सिग्मा होता है वो क्या होता है डी क्यू अपॉन डी एस। तो यहाँ से आप डी क्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, डी क्यू क्या आ जाएगा आपका सिग्मा डी एस। इसमें इसको फर्स्ट मान लीजिए, तो हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डी क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा डी एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर और साथ में आर। तो ये जो हम फोर्स निकाल रहे हैं क्या स्मॉल फोर्स है। अब हम इसको क्या करेंगे, टोटल फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगी डी एफ की। हम यहाँ पे सरफेस एरिया को पढ़ रहे हैं तो 0 से s, सिमिलरली यहाँ पे 0 से s 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट सिग्मा ठीक है। तो फिर हम यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका फोर्स सरफेस चार्ज की इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये कांस्टेंट बाहर ले जाइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट को भी ले आइए। तो पीछे क्या बच गया 0 से s सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर और आर का यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आप वेक्टर फॉर्म लिख लीजिए क्योंकि हमने यूनिट वेक्टर यूज़ किया। तो ये क्या हो गई सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें भी सेम कंसेप्ट है, क्या आएगा व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली ओवर सम वॉल्यूम देन इट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन निकालने से पहले हमने क्या कंसेप्ट पढ़ना होता है उसकी डेंसिटी का। तो यहाँ पे डेंसिटी कैसे निकल के आएगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो मान लीजिए हम इसको डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय रो से, ये सिंबल होता है रो का। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे डी क्यू अपॉन, अब हम किसकी बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में क्या आएगा डी वी। तो इसके SI यूनिट बता दीजिए, SI यूनिट। डी क्यू आपका क्या आ गया चार्ज, चार्ज कहते हैं कूलम्स, पर वॉल्यूम में 3 टाइम मीटर होता है तो 3 पर मीटर क्यू। तो ये हो गया इसके SI यूनिट्स। अब इसके बाद हम सेम एक फिगर कंसीडर करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई स्पेस है, वॉल्यूम के लिए हमें क्या लेना पड़ता है 3D, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हो। इस स्पेस में आपका चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कैसे हुआ है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो मान लीजिए सेम हम क्या कंसीडर करते हैं एक टेस्ट चार्ज, मान लीजिए वो आपका क्या है क्यू नॉट। तो ये पूरा पोर्शन है तो पूरे की वॉल्यूम को हम लेंगे V, और अब हम इसका स्मॉल पोर्शन लेंगे तो वॉल्यूम के लिए आपका क्या आ जाएगा 3D में जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट है। तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं क्यूब। ये जो क्यूब है इसकी जो वॉल्यूम है उसको हम मान लेते हैं क्या है आपकी वी द वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल क्यूब, और इस पे जो चार्ज है वो क्या आपका डी क्यू। ठीक है, तो कूलम्स लॉ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों में जो आपका डिस्टेंस है मान लीजिए वो क्या आपका आर है। ठीक है, अब सेम कंसेप्ट जैसे हमने पहले किया था, हम क्या निकालेंगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई, कौन एक्सपीरियंस कर रहा है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अब ये लिखने से पहले आप इनकी थोड़ी सी थ्योरी बता देना, यहाँ पे जो मैंने आपको समझाई क्या आएगा, कंसीडर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एंड ए वॉल्यूम V, take a small portion of it dq of charge
of charge dq and volume dv. The distance between these two charges is r. है, फिर अब हम अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ. तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय dq ड्यू टू किसकी वजह से, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नॉट ड्यू टू डी क्यू इज क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, डी एफ. हमने पीछे भी निकाला कितनी बार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एक चार्ज है क्यू नॉट, दूसरे को हमने माना डी क्यू अपान आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर का यूनिट वेक्टर. आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ तक सबका सेम आता है, तीनों का यहाँ पर सेम आया. फिर पुट करते हैं जब हम चार्ज की वैल्यू, वो डिफरेंट आती है. लीनियर में अलग थी, सरफेस में अलग है, और वॉल्यूम में भी अलग आएगी. तो हम इसको पुट करेंगे. हमने अभी फाइंड किया ऑल्सो, जो रो होती है आपकी, रो होती क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डी क्यू अपॉन डी वी. तो हम यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे. तो डी क्यू क्या आ जाएगा आपका, रो डी वी. बस पुट कीजिए इसको, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट. तो क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन, डी एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, डी क्यू की जगह आ जाएगा रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर, और आर का यूनिट वेक्टर. तो यहाँ पे हम क्या है, ये हम स्मॉल फोर्स फाइंड कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस हो रही है स्मॉल फोर्स है. अब हम क्या निकालेंगे, टोटल फोर्स. तो टोटल फोर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट बोथ साइड्स. तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन लेंगे डी एफ की, सिमिलरली इंटीग्रेशन लेंगे इस साइड की. तो वॉल्यूम निकालनी है, इंटीग्रेशन में हम किसको निकाल रहे हैं, वॉल्यूम की. तो पहले अगर वॉल्यूम नहीं है तो 0 से v, कैपिटल V मानिए, 0 से v. तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू वो क्या बन जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. कांस्टेंट बाहर ले आइए, क्यू नॉट को भी ले आइए, तो अंदर क्या रहेगा आपका 0 से v, रो डी वी अपान आर स्क्वायर, और आर का यूनिट वेक्टर. और ये आपकी क्या बनेगी, फोर्स होगी वॉल्यूम की. I hope now you will understand all these 3 topics. So let's subscribe my channel and share it with your friends.